कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां ना आंसू बचते हैं न शब्द, जहां अंदर से आवाज आती है अब नहीं हो पाएगा। शायद तुम भी ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़े हो, जहां तुम्हारे सपने टूट गए हैं, जहां तुम्हारी मेहनत बेकार लग रही है, जहां तुम्हारी प्रार्थना जैसे ईंट की दीवार से टकराकर लौट आती है। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि यही वो जगह है जहां परमेश्वर काम करना शुरू करता है। जब तुम हार मानने के कगार पर होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी परमेश्वर अपनी कहानी में नया अध्याय लिखता है। वो चुप है, लेकिन वो मौन नहीं है। वो बोल नहीं रहा, क्योंकि वो काम कर रहा है। वो तुम्हारे अंदर की गहराइयों में कुछ नया तैयार कर रहा है, जो तुम्हें खुद भी अभी समझ नहीं आ रहा। हर इंसान की जिंदगी में एक छिपा हुआ मौसम होता है, जहां कोई नहीं जानता कि अंदर क्या चल रहा है। सब सोचते हैं वो तो हार गया, पर अंदर परमेश्वर उसकी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, बीज की तरह। बीज भी पहले मिट्टी में छिप जाता है। लोग सोचते हैं वो मर गया, पर उसी मिट्टी में उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। अगर आज तुम भी मिट्टी में दबे हुए महसूस कर रहे हो, तो घबराना मत, क्योंकि तुम खत्म नहीं हुए, तुम बस बढ़ रहे हो। परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। कभी सोचा है परमेश्वर तुरंत सब कुछ क्यों नहीं बदल देता? क्यों वो हमें इंतजार करवाता है? क्योंकि वो चाहता है कि तुम सिर्फ आशीष पाने वाले न बनो, बल्कि विश्वास वाले बनो। वो चाहता है कि तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, उस पर टिका रहे। जब सब ठीक हो तो विश्वास करना आसान होता है, लेकिन सच्चा विश्वास तब दिखाई देता है जब कुछ भी ठीक नहीं होता। फिर भी तुम कहते हो, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कभी कभी परमेश्वर हमारी जिंदगी को तोड़ता है ताकि वो हमें गढ़ सके। वो हमारे प्लान्स को तोड़ता है ताकि उसका प्लान पूरा हो सके। तुम्हारा सपना टूटा? मत रो। शायद वो सपना छोटा था और परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रहा है। अगर आज तुम रो रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है, अगर सबने छोड़ दिया है, तो सुनो, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। वो तुम्हारी हर आह सुनता है, हर गिरा हुआ आंसू गिनता है और हर दर्द को उद्देश्य में बदल देता है। जो तू आज नहीं समझ पा रहा, कल उसी के लिए धन्यवाद कहेगा। एक आदमी था, नौकरी चली गई, घर चला गया, परिवार ने छोड़ दिया। हर रात वो परमेश्वर से पूछता, क्यों? एक दिन वो इतना थक गया कि उसने कहा, अब और नहीं। लेकिन उसी रात किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक दोस्त आया, बस इतना कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे याद दिलाऊं, वो तुझसे प्यार करता है। वो आदमी वहीं टूटकर रो पड़ा और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया, क्योंकि उसने जाना परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। वो देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। दोस्त, शायद आज तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद तुम्हारा विश्वास भी डगमगा गया है, पर सुनो, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। परमेश्वर ने अभी अंत नहीं लिखा है। वो अभी भी लिख रहा है, वो अभी भी काम कर रहा है, वो अभी भी तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। जो आज तू रो रहा है, कल वही आशीष बन जाएगा। जो दरवाजे आज बंद हैं, कल वही परमेश्वर के चमत्कार बनेंगे। जो लोग आज तुझे कुछ नहीं समझते हैं, कल वही तेरी गवाही सुनेंगे। इसलिए हार मत मानो, थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर का समय आने वाला है। हे परमेश्वर, जो ये संदेश सुन रहा है, शायद वो टूटा हुआ है, थका हुआ है, अकेला है, उसे अपनी उपस्थिति का एहसास दे। उसे समझा कि तू अभी भी उसके साथ है। जहां इंसान का रास्ता खत्म होता है, वहीं से तेरा रास्ता शुरू होता है। उसके जीवन में नई शुरुआत कर प्रभु, उसके दिल में नया विश्वास भर दे और उसे याद दिला कि तू चुप है पर हमेशा काम कर रहा है। यीशु के नाम में आमीन। दोस्त, अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि कोई और भी है जो आज हार मानने वाला है। उसे बताओ, परमेश्वर चुप है पर मौन नहीं, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है।